तो घर का भाई सारा सामान हम लोगों ने ऊपर रोड में पहुंचा दिया है। बाकी गाय बची थी, साथ में हमारा जो कुत्ता है यानी कि हाइड्रा। अब इन दोनों की बारी है भाई। गाय भी हमारी गाड़ी में ही जाएगी क्योंकि पैदल कौन नहीं जा पाएगा। पहले तो पापा जाते थे, एक बार सुब्बू भी गया था। कुबेर भगवान जी की डोली भाई जैसे मंदिर से बाहर आएगी ना, उसके बाद देव भेटी यानी कि नीचे योगध्यानी मंदिर में भी जाएंगे, साथ ही में नंदा माता के मंदिर में भी जाएंगे। उसके बाद ऊपर रोड पे भगवान श्री घंटाकरण जी के मंदिर पे जाने के बाद ना, उसके बाद भाई यहाँ से जो है भाई डोली बद्रीनाथ के लिए निकलेगी सीधा। हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ बद्रीनाथ घाटी के एक खूबसूरत से गांव और कुबेर नगरी पांडुकेश्वर से। आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के ठीक 7 बजे से, और हम लोग भाई सुबह ही उठ गए थे क्योंकि आज हम लोगों को जाना है बद्रीनाथ। तो जो भी सामान है अभी ऊपर रोड में पहुंचाना है, फिर गाड़ी आएगी, गाड़ी लोड होगी, गाड़ी में पूरा सामान रखना पड़ता है भाई, बहुत ही आफत आ जाती है। साथ ही में भाई अभी ना गांव में धूप भी नहीं आ रखी है, ये देखो इतनी जल्दी उड़ गए हैं। ऊपर साइड थोड़ा बहुत धूप आ गई है। ये देखो भाई बड़ा प्यारा सा मौसम हो रखा है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। और ये देखो भाई सामने पे बद्रीनाथ वाले जो पहाड़ है उस पर ना थोड़ा बहुत बर्फबारी जो है भाई देखने को मिल रही है। बाकी सुबह के टाइम का गांव का जो माहौल है कुछ ऐसा ही है। आज काफ़ी लोग बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, जो भी लोग मतलब आजकल में नहीं गए हो सब आज ही जा रहे हैं क्योंकि कल भगवान जी के कपाट खुलने हैं। तो आधे से ज़्यादा लोग सब आज जाएंगे भाई। ऊपर रोड में बहुत सारे लोगों का सामान पहुंच गया है, कई लोग अभी भी ले जा ही रहे हैं। तो हम लोग भी चलते हैं और कुछ सामान मैं भी लेके जाऊँगी भाई। तो ऊपर रोड पे चलते हैं। साथ ही में आज यहाँ से ना भगवान बद्री विशाल जी की जो उत्सव मूर्ति है यानी कि उद्धव जी, तो उद्धव जी और भगवान कुबेर जी की डोली भी शंकराचार्य जी की डोली के साथ में बद्रीनाथ धाम जाएगी भाई। तो वो तो थोड़ी देर में जाएंगे, उससे पहले ना ऊपर रोड में सारा सामान पहुंचा देते हैं। तो बाकी भाई मैं आ गई हूँ ऊपर रोड पे, और यहाँ पे देखो भाई सब लोगों का सामान रखा हुआ है। घास, किसी की लकड़ी, किसी का सामान, किसी की गाय, सब लोगों की तैयारी है भाई बद्रीनाथ धाम जाने की। और आज रावल जी भी जाएंगे ना, तो सफाई वगैरह भी हो रही है। साथ ही में हमारे गांव में मतलब ऊपर रोड पे भी ना भंडारे लगते हैं भाई अभी के टाइम पे। यहाँ पे तैयारी भी हो रही है, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो भाई यहाँ पे अभी तैयारी शुरू करेंगे जब रावल जी आएंगे उसके बाद। और ये रहा भाई भगवान श्री घंटाकरण जी का मंदिर, जो कि अब 6 महीने ना बंद ही रहेगा भाई। और मैं चलती हूँ फिर से घर पे क्योंकि अभी गाय भी लानी है, साथ ही में कुछ और सामान भी होगा तो वो भी लेके आते हैं। घर का भाई सारा सामान हम लोगों ने ऊपर रोड में पहुँचा दिया है। बाकी गाय बची थी, साथ में हमारा जो कुत्ता है यानी कि हाइड्रा। अब इन दोनों की बारी है भाई। गाय भी हमारी गाड़ी में ही जाएगी क्योंकि पैदल कौन नहीं जा पाएगा। पहले तो पापा जाते थे, एक बार सुब्बू भी गया था, तो अब इस बारी तो नहीं जा पाएंगे। बाकी ये देखो भाई आगे से हमारी गाय, और ये रहा हमारा हाइड्रा। हाइड्रा ये देखो फट से देख लेता है ये। चल, तो ये देखो भाई एक गाय को ना गाड़ी में डालने में कितनी आफत आती है। सब लोग चले गए हैं, चली गई हाइड्रा। हाइड्रा बाय। ये देखो भाई मम्मी लोगों को ना ऐसे गाय के साथ में पीछे से जाना पड़ता है क्योंकि गाय ना कई बार अपनी गर्दन बाहर निकाल देती है, तो थोड़ा सा मतलब रिस्की रहता है गाय के लिए। तो गाय की सेफ्टी के लिए मम्मी और दादी दोनों पीछे से बैठ रहे हैं, पापा आगे से बैठेंगे। बाय। तो बाकी भाई मम्मी लोग भी चले गए हैं बद्रीनाथ, और मैं आ गई हूँ अभी कुबेर मंदिर के पास में। यहाँ पे से ना अभी कुबेर भगवान जी की डोली भी जाएगी बद्रीनाथ भाई। तो ये देखो यहाँ पे बूढ़ी जी भी है, और साथ ही में मंदिर को इतना प्यारा सा सजा रखा है फूलों से। ये देखो भाई
तो कुबेर भगवान जी की डोली भाई जैसे मंदिर से बाहर आएगी ना, उसके बाद देव भेटी यानी कि नीचे योगध्यानी मंदिर में भी जाएंगे, साथ ही में नंदा माता के मंदिर में भी जाएंगे। उसके बाद ऊपर रोड पे भगवान श्री घंटाकना जी के मंदिर पे जाने के बाद ना, उसके बाद भाई यहाँ से जो है भाई डोली बद्रीनाथ के लिए निकलेगी सीधा। तो हम लोग भी जाएंगे जहाँ जहाँ भगवान जी जाएंगे। हाय बॉडी सब गए, गोरू कुत्ता तो और यहाँ पे ना देव भेटी होगी भाई। ये रही शंकराचार्य जी की डोली और यहीं पे आ गई है कुबेर भगवान जी की डोली भी। ये देखो भाई, जय हो। तो कुबेर भगवान जी जब नीचे योगध्यानी मंदिर में आते हैं ना, तो यहीं पे से वही भगवान उद्धव जी की डोली भी अब बद्रीनाथ जाएगी, जो कि उद्धव जी ना भगवान बद्री विशाल जी के उत्सव मूर्ति के रूप में भगवान जी की 6 महीने शीतकालीन पूजा योगध्यान मंदिर में होती है। तो ये देखो भाई, ये रहे कुबेर भगवान जी। और ये देखो भाई, सबसे आगे से कुबेर भगवान जी जाते हैं और उनके बाद ना उद्धव जी जाते हैं भाई। ये रही उद्धव जी की डोली और ठीक उन्हीं के पीछे से रावल जी भाई। तो ये देखो भाई, सबसे आगे से ना भगवान श्री कुबेर जी की डोली जाती है।
इनको थोड़ा सा मतलब होता है भाई, क्योंकि 6 महीने ये लोग ही पूजा करते हैं यहाँ शीतकालीन में, और आज इनको थोड़ा सा उदास लग गया। अब बद्रीनाथ जाएंगे सीधा। हाँ तो ये देखो भाई, कुबेर भगवान जी की डोली तो चली गई है आगे से। स्कूल के बच्चे भी आते हैं सभी भगवान जी को यहाँ पे तक छोड़ने के लिए, और अब उद्धव जी और साथ में शंकराचार्य जी की डोली भाई पीछे से जाती है। और ये बार बार ही मेरी वीडियो में आ जा रहा है, मेरा क्लासमेट है, ये मेरा क्लासमेट है। बाकी भाई पांडुकेश्वर से जो है ना भगवान उद्धव जी, कुबेर भगवान जी और शंकराचार्य जी की डोली और साथ में रावल जी चले गए हैं बद्रीनाथ के लिए। और कल जो है भगवान जी के कपाट सुबह 6:15 पे खोले जाएंगे। और क्योंकि 6 महीने शीतकालीन पूजा यहाँ होती है ना पांडुकेश्वर में, तो जो लोग पांडुकेश्वर ही रहते हैं उनको बड़ा उदास सा लग रहा था भाई। अब भगवान जी सीधा जब कपाट बंद होंगे उसके बाद आएंगे। और मैं और नन्नू जा रहे हैं घर पे, गर्मी हो रही, नन्नू आइसक्रीम खा रहा। हाय कर दे थोड़ा सबको, हेलो बोल दे, बोलेगा है आइसक्रीम खा रहा बोल। मैं थोड़ा मैं बिजी हो रखा हूँ बोले नन्नू। तो चलते हैं भाई गांव में, और आपको ना भगवान जी जब यहाँ से डोली चली गई है तो उसके बाद गांव का नज़ारा दिखाती हूँ। गांव बड़ा सुना सुना सा लगता है भाई, जो चहल पहल रहती है ना, और वो चहल पहल सीधा बद्रीनाथ में देखने को मिलेगी हमको। तो गाँव भी दिखाती हूँ। बाकी भाई सुबह के टाइम पे घर आने के बाद ना फटाफट से भाई जो भी काम, जो बचा कुचा काम था वो करा। और अभी ना शाम के 3 बज चुके हैं भाई। अब जाके मैं किचन में गई और अपने लिए ना कुछ खाना बनने के लिए रखा है अभी। साथ ही में सारा सामान ऊपर ला गई हूँ। नीचे गौशाला है जहाँ, वहाँ बंद कर दिया है, नीचे कमरे बंद कर दिए हैं। और कल सुबह में जाऊँगी भाई। जाना मुझे भी आज ही था, मेरा बड़ा मन था कि जल्दी जाऊँ, लेकिन क्या करे काम ही ऐसा हो गया कि मुझे ना यहीं रुकना पड़ा। तो यहाँ भी काम निपट गया है, और कोशिश करूँगी भाई कल ना जल्दी के टाइम पे मैं बद्रीनाथ धाम पहुँच जाऊँ भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलने से पहले। तो चलते हैं भाई। बाकी धूप लगी हुई है और यहाँ तो अब गर्मी होने लग गई है भाई। और घर तो अब ऐसा ही हो रखा है, कुछ सामान मैंने यहाँ रखा हुआ है, कुछ कहाँ, ऐसे ही कर रखा है सब कुछ। बाकी भाई खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ अभी ऊपर अपने छत में, और अभी जाके ना टाइम 4:30 हो गया है। साथ ही में भाई धूप भी जो है ना एकदम धार में चली गई है, और धूप भी जाने वाली है। गांव में तो चली गई है, बस इधर सामने वाले पहाड़ पे रह रखी है। और मौसम ना आज ऐसा हल्का धुंधला टाइप का हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि आग लगी हुई होगी कहीं। ये देखो, तो छत पे मैं देख रही हूँ कि अगर कोई बद्रीनाथ जा रहा होगा तो मैं अभी के टाइम पे ही चली जाऊँगी, और कोई नहीं जाएगा तो फिर आज यहीं रहना है भाई पांडुकेश्वर। फाइनली भाई मेरा रात का खाना भी हो गया है। शाम के टाइम पे थोड़ा देर छत में गई थी, उसके बाद नीचे आई, जो भी सामान संभालना था, कुछ अलमारी से बाहर वगैरह निकालने थे, क्योंकि 6 महीने ना कपड़े अगर अलमारी में ही रखो तो उनमें थोड़ा सा स्मेल टाइप की आ जाती है भाई, क्योंकि 6 महीने से घर बंद ही रहता है। तो सारा काम निपट गया था, खाना खुना भी हो गया है। और सुबह कल मुझे ना कोशिश करनी है कि 6 बजे तक मुझे बद्रीनाथ पहुंचना है भाई, तो उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है भाई। तो अब मैं आपसे एक नई व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।